राधे राधे बच्चों। हम इस जर्नी में बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, जिसमें थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग चार्ज ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। तो लेट्स सी, राइट। सो मैंने एक रिंग ले लिया, ओके। इसकी रेडियस मैं बोल दे रहा हूँ कि लेट्स से इसकी रेडियस हमारी क्या है, ए है। ओके, लेट मी चेंज द कलर। तो इसकी रेडियस ए है। मैंने ना इसकी ये एक्सिस ले लिया, ठीक है। ये हमारा एक्सियल पॉइंट ऑफ दिस रिंग है, ओके। तो इस एक्सियल पॉइंट पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, कोई पी। ये पॉइंट हमारा पी है, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज रिंग, ओके। सो सिंस मैं, जैसे हम लोग करते हैं, डीएल एलिमेंट लेंगे इसके टॉप पे। यहाँ पे मैं डीएल एलिमेंट ले रहा हूँ। इस डीएल एलिमेंट से जो चार्ज होगा हमारा कितना होगा, डी क्यू होगा। सिंस इसमें जो टोटल चार्ज आप ले लो, जो टोटल चार्ज है वो हमारा क्यू ले लो, और सिंस डीएल है तो जो टोटल लेंथ है वो हमारा एल ले लो, ठीक है, राइट। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट पी पे देखेंगे तो क्या होगा, हमारा डी ई होगा, राइट। ओके, सेकेंड एक सिमिलरली मैं चार्ज नीचे की तरफ ले रहा हूँ, चार्ज एलिमेंट डीएल, ठीक है। ये भी चार्ज कितना कंटेन कर रहा है, डी क्यू कर रहा है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, डी ई, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट अ मैग्नीट्यूड दिस टाइम, ओके। सो नाउ अब आप देख रहे हो ये हमारा थीटा है, सिंस ये हमारा थीटा हो जाएगा। अब ये सिमेट्री है, आप यहाँ देखो ये सिमेट्री है, तो नीचे की जो पार्ट है सेम ही वही है, सिमेट्री है बेसिकली। सो ये भी हमारा थीटा होगा, राइट। इसकी रेडियस भी आर है हमारी, सॉरी आर नहीं, ये है। ये डिस्टेंस आप ले लो पॉइंट ओ से, जो है ये वाला डिस्टेंस वो आर ले लो, राइट। तो ये एंगल हमारा भी थीटा हो जाएगा। नाउ अब हम क्या है, आप देख रहे हो कि डी ई एक थीटा एंगल पे है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। बेसिकली आई वांट टू से वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कंपोनेंट। सो इन द एक्स डायरेक्शन क्या होगा हमारा, डी ई cos थीटा, ओके, फॉर दिस, राइट। एंड इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी ई साइन थीटा, राइट। नाउ इसके लिए देखो, फॉर एक्स डायरेक्शन क्या होगा हमारा, डी ई cos थीटा। नाउ फॉर वाई डायरेक्शन डी ई साइन थीटा। अभी हम इससे पहले जो क्वेश्चन किया है ना, लाइन चार्ज के थ्रू, एक इनफाइनाइट लाइन लिया था हमने, चार्ज लाइन लिया था, उसके थ्रू उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पे पॉइंट पी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, उसी के जैसा है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसमें। सिंस आप देख रहे हो कि वाई डायरेक्शन का इसमें भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन के ही बचेंगे हमारे, वही एडअप होंगे। अब इसमें अगर पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट, तो आप देख रहे हो मैं अगर एक पॉइंट यहाँ लूँ, एक पॉइंट उधर लेता हूँ, तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पॉइंट पी पे जो वाई डायरेक्शन वो कैंसिल आउट होंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, तब भी हमारे क्या हो जाएंगे, वाई डायरेक्शन वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ हमारा जो एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है वही पार्टिसिपेट करेगा या टू क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, राइट। सो हम क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इंटीग्रेट कर देंगे किसको, डी ई कॉस थीटा को, राइट। अब लिमिट क्या होगी, सिंस देखो ये एक रिंग है, ठीक है। इसमें अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूं, इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूं, मान लो कि यहाँ पे जीरो डिस्टेंस है और टोटल रिंग घूम के आऊं मैं, टोटल रिंग घूम के आऊं मैं, तो कितना पहुंच जाऊंगा मैं, इतना ही पहुंचूंगा ना, 2πa, यही होगा ना, क्योंकि टोटल इसकी सर्कमफेरेंस यही होती है, और यही इसकी टोटल लेंथ होगी एल। तो मैं 0 to L जाऊंगा, 0 to L, राइट। कोई दिक्कत। तो अब चलो वैल्यू रखो डीई की, डीई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 0 to L के डी क्यू बाई ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस कितना हमारा होगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो रखो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। अब इसका स्क्वायर है तो सिंस जो अंडर रूट में है वो चीज हट जाएगी हमारी। नाउ अब कास्ट थीटा की वैल्यू रखना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आर बाई दिस टर्म, ये हो जाएगा आर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। नाउ इसे सॉल्व कर लेना। सो के की मैं बाहर निकाल रहा हूँ, आर भी हमारा कांस्टेंट है, देखो नीचे आ जाओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, सिंस इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर 1 है, तो 3/2 इंटीग्रेट कर दो। डी क्यू के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, एज यूजुअल हम जैसे लिखते हैं, डी क्यू इक्वल टू हमें पता है लेमडा क्या होगा, डीएल होगा इन दिस टर्म, क्योंकि एलिमेंट हमने डीएल लिया हुआ है, और ये भी एक लाइन चार्ज ही है। हाँ, ये अलग बात है कि रिंग के फॉर्म में है, तो लेमडा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और यहाँ आ गया हमारा सिंपल डीएल 0 to L, राइट। अब इसको आप देख रहे हो कि पूरा जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एल ही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना आ जाएगा, के आर लेमडा, और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, राइट। ये हो जाएगी हमारा एल। नाउ तो सिंपली हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2,
राइट। अब ये किस टर्म में आया है? ये आया है बेसिकली आपके लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में आया हुआ है। अगर मैं इसे चार्ज के टर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? देखो, टोटल चार्ज इस पे क्यू है, राइट, और टोटल लेंथ इसका एल है, और ये क्या होता है हमारा चार्ज डेंसिटी। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना लैम्डा एल। तो लैम्डा एल के प्लेस पे हम सिंपल क्यू पुट कर देंगे, तो हम लिखेंगे के क्यू आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। सिंपल, ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। हमने दोनों में निकाला है एट इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी एंड इन द फॉर्म ऑफ चार्ज ओनली, राइट। नाउ एक चीज देखो, अगर क्या हो कि मैं जो आर डिस्टेंस है ना, मतलब एक बहुत लार्ज डिस्टेंस ले लूँ, इतना ज़्यादा ले लूँ, ये वाला जो आर वाला डिस्टेंस है, ये मैं ऐसे कह दूँ कि इफ इफ ए इज मच मच लेस देन आर, ठीक है, या इसी को कह सकते हैं हम फॉर लार्ज डिस्टेंस। इसको क्या कह सकते हैं? फॉर लार्ज डिस्टेंस, फॉर लार्ज डिस्टेंस। इन दिस रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा हमारा? बेसिकली जो हमारा ए है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। इस मीन्स वी कैन नेग्लेक्ट, इस मीन्स we can neglect a, right, in the above equation, in the above equation, right, above equation हम neglect कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा? E इक्वल टू, सिंस ये इक्वेशन है, ए को जो ए है उसको नेग्लेक्ट करोगे, इसको नेग्लेक्ट करना, तो क्या बच गया? आर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये वाला टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर का क्यूब हो जाएगा। तो आर का क्यूब है और ऊपर आर है, तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें नीचे आर स्क्वायर बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या बचेगा हमारा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। आप देख रहे हो, और आप ये देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम कह सकते हैं ना, वी कैन से दैट हियर जो फॉर अ लार्ज डिस्टेंस इट्स मीन्स दिस रिंग चार्ज बिहेव लाइक अ सोर्स चार्ज, राइट, बोल सकते हैं ना। तो हमने आज के लिए आई थिंक इट्स एनफ, आराम से हमने सब कुछ देखा, इसमें इसमें कुछ बचता नहीं है। सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, हमने चार्ज पढ़ी है, उसके बाद से हमने इसका एप्लीकेशन भी देख लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे? बेसिकली अब हम इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें जो भी हमारे 5 ईयर के न्यूमेरिकल आए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे, वो जितना आया हो लास्ट 5 ईयर में, राइट। तो बने रहिए। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट lecture. Till then, take care and bye bye.